लगातार बारिश से देश के कई राज्य बाढ़ की चपेट में। गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान के कई इलाके पानी में डूबे। राहत और बचाव का काम जारी है। राजस्थान में बाढ़ से तबाही और बढ़ी। 3 और जिले बाढ़ की चपेट में आए। राजस्थान के दक्षिण पश्चिम और पूर्वी इलाके में बाढ़ से फंसे हजारों लोग। लगातार बारिश के बाद कई गांवों का संपर्क टूटा। राजस्थान के 4 जिलों में बाढ़ का कहर। भारी बारिश के बाद जालौर, पाली, बाड़मेर में 1000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। राजस्थान के जालौर में 7 दिन बाद भी कई गांव पानी से घिरे। सेना ने बाढ़ में फंसी बुजुर्ग महिला को बचाया। नहर में सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा में लगातार बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ाई। कई इलाकों में पानी भरा। राजस्थान के बारां में लगातार बारिश से सड़कें पानी में डूबी। पानी भरने से कई रास्ते बंद हो गए। ओडिशा के 100 से अधिक गांव अब भी बाढ़ की चपेट में। राहत कार्य में सेना के साथ ही ओडिशा रैपिड एक्शन फोर्स, सीआरपीएफ और अन्य एजेंसियों को लगाया गया है। पश्चिम बंगाल में बाढ़ से बिगड़े हालात। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा 1978 से ज्यादा भयानक है इस बार की बाढ़। पश्चिम बंगाल में बाढ़ की वजह से 10 से ज्यादा लोगों की मौत। वेस्ट मिदनापुर में राहत और बचाव के काम में लगे हैं वायुसेना के जवान। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। पूर्वांचल के बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की 12 टीमें राहत और बचाव के काम में लगाई गई। वाराणसी के कई मशहूर मंदिरों में भी घुसा गंगा का पानी। जलस्तर बढ़ने का खतरा। घाट से पानी सड़कों पर भी पहुंच सकता है। उत्तराखंड में आज और कल भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने खास तौर से गढ़वाल क्षेत्र को अलर्ट किया। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान, असम और गुजरात के बाद उत्तराखंड में मानसून होगा मजबूत। उत्तराखंड की तरफ बढ़ रहा है मानसून ट्रफ का रुख। गुजरात में कई इलाकों में बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। बनासकांठा में ज्यादातर इलाके पानी में डूबे। बनासकांठा के धानेरा, डीसा और कांकरेज तहसीलों का हाल बेहाल। राहत और बचाव के काम में 10 हेलीकॉप्टर, 12 से ज्यादा एनडीआरएफ टीमें और आर्मी जुटी। गुजरात के बनासकांठा से अब तक 15,000 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 5 लाख से ज्यादा फूड पैकेट भी पहुंचाए गए। बनासकांठा के थर्रा गांव और आसपास के इलाके में सेना का राहत और बचाव का काम जारी। सेना की 9 टीमें, इंजीनियर्स, टास्क फोर्स भी तैनात। बाढ़ के हालात को लेकर गुजरात सरकार और अधिकारी मुस्तैद। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने हालात काबू में होने की बात कही। गुजरात के नवसारी में पूर्णा नदी खतरे के निशान से ऊपर। निचले इलाकों में पानी भरा। बड़ी तादाद में लोग पानी में फंसे। नवसारी में बाढ़ में घिरे 300 परिवारों के 1200 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। प्रभावित हुए 300 परिवारों के 1200 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। डांग और महुआ जिले में भारी बारिश के बाद ऊपरी इलाकों में पूर्णा नदी का जलस्तर बढ़ा। हालात को देखते हुए प्रशासन अलर्ट। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में लगातार बारिश से सरकारी स्कूल बने टापू। ज्यादातर स्कूलों में पानी भरा। स्कूल बंद किए गए। मध्य प्रदेश के रायसेन में लगातार बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा। कई जगह सड़कों पर पुलिया बही। भोपाल को जोड़ने वाला सागर भोपाल हाईवे बंद। बिहार के सासाराम में तटवर्ती इलाकों में पानी भरा। फसलों को भारी नुकसान। बिहार में नीतीश कैबिनेट का विस्तार। जेडीयू और एनडीए गठबंधन के कुल 27 मंत्री बनाए गए। नीतीश कैबिनेट में जेडीयू से 14, एलजेपी से 1 और बीजेपी से 12 मंत्री बनाए गए। सभी मंत्रियों ने पटना के राजभवन में शपथ ली। बिहार के सुपौल से जेडीयू विधायक विजेंद्र यादव कैबिनेट मंत्री बने। नालंदा से जेडीयू विधायक श्रवण कुमार को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली। पटना सिटी से बीजेपी विधायक नंद किशोर यादव भी कैबिनेट मंत्री बने। गया से बीजेपी विधायक प्रेम कुमार ने भी मंत्री पद की शपथ ली। बांका से बीजेपी के विधायक राम नारायण मंडल ने ली मंत्री पद की शपथ। पिछली सरकार में मंत्री रह चुके हैं। लखीसराय से बीजेपी विधायक विजय कुमार सिन्हा भी मंत्री बने। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता विनोद नारायण झा ने ली मंत्री पद की शपथ। मुजफ्फरपुर से बीजेपी विधायक सुरेश शर्मा भी मंत्री बने। एलजेपी कोटे से पशुपति नाथ पारस बनाए गए मंत्री। कल्याणपुर से जेडीयू के विधायक महेश्वर हजारी ने भी ली मंत्री पद की शपथ। बिहार में महागठबंधन टूटने पर लालू यादव का पहला इंटरव्यू। जी न्यूज से बोले नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को धोखा दिया है। लालू यादव ने कहा नीतीश ने कहा था कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। अब उनकी गोद में जाकर बैठ गए। जी न्यूज से लालू यादव ने कहा नीतीश के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज है। एक मुजरिम सीएम की कुर्सी पर कैसे बैठ सकता है।
लालू यादव ने कहा नीतीश के साथ गठबंधन करना बड़ी गलती थी, जबकि जेडीयू का बीजेपी के साथ जाना फिक्स था। लालू यादव ने कहा बीजेपी के इशारे पर हमारे खिलाफ छापेमारी हुई, पूछा मैं चारा घोटाले में आरोपी हूं तो गठबंधन क्यों किया। समाजवादी पार्टी के 2 एमएलसी ने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने वाले बुक्कल नवाब और यशवंत सिंह बीजेपी में जा सकते हैं। समाजवादी पार्टी के एक और एमएलसी मधुकर जेटली भी इस्तीफा दे सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी के एमएलसी जयवीर सिंह भी रिजाइन कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी के एमएलसी के इस्तीफे पर बोले अखिलेश यादव, कहा एमएलसी को तोड़ना राजनीतिक भ्रष्टाचार। समाजवादी पार्टी के एमएलसी के पार्टी छोड़ने पर नरेश अग्रवाल ने कहा यह नई बात नहीं, लेकिन तरीका गलत। शिवपाल यादव ने कहा अखिलेश के पास अब भी पार्टी को बचाने का मौका है, मुलायम सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद सौंप दें। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बीजेपी को बताया लोकतंत्र के लिए खतरा, कहा बीजेपी की सत्ता की भूख ने सारी हदें पार कर दी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 3 दिन के दौरे पर लखनऊ पहुंचे, मुख्यमंत्री, मंत्रियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। गुजरात में 3 और विधायकों के इस्तीफे से कांग्रेस में हड़कंप, 44 विधायकों को टूट से बचाने के लिए रातों रात बेंगलुरु भेजा गया। बेंगलुरु पहुंचे कांग्रेस विधायकों ने कहा इस्तीफा दिलाने के लिए बीजेपी दबाव बना रही है। कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया पुलिस और प्रशासन से उन्हें कांग्रेस छोड़ने के लिए धमकियां दिलाई जा रही हैं। गुजरात में बीजेपी अपना रही है अनैतिक तौर तरीके, कांग्रेस नेता अर्जुन मोढवाडिया ने यह आरोप लगाया है। कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले मान सिंह चौहान ने पार्टी के आरोपों को बताया गलत, कहा बीजेपी से न तो पैसा मिला और न ही टिकट देने का भरोसा। गुजरात विधायकों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेताओं ने की ईसी के अफसरों से मुलाकात, गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी मौजूद रहे। गुजरात में कांग्रेस अपना घर बचाने में असफल हुई, जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने निशाना साधा। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा देश के लोगों ने कांग्रेस की फैमिली पॉलिटिक्स को नकारा, पीएम मोदी की विकास की राजनीति को स्वीकारा है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर के दौरे पर राहुल गांधी, कहा पनामा पेपर्स में छत्तीसगढ़ के सीएम और उनके परिवार का नाम भी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में राहुल गांधी का राज्य सरकार पर हमला, कहा छीना जा रहा है जल, जंगल और जमीन का। अनुच्छेद 35A पर जम्मू कश्मीर के सीएम महबूबा मुफ्ती के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, देश में हर किसी को तिरंगे का सम्मान करना होगा। पैंथर्स पार्टी के नेता भीम सिंह ने कहा महबूबा को नहीं पता वो क्या बोल रही हैं, बयान से देश के दुश्मनों का मनोबल बढ़ेगा। महबूबा मुफ्ती ने कहा था अनुच्छेद 35A में बदलाव हुआ तो नतीजे बुरे होंगे, जम्मू कश्मीर में कोई भी तिरंगे की हिफाजत नहीं कर पाएगा। जम्मू कश्मीर में आज सत्ताधारी पार्टी पीडीपी का फाउंडेशन डे मनाया गया। श्रीनगर के कार्यक्रम में सीएम महबूबा मुफ्ती ने शिरकत की। नफरत फैलाने वालों को मुंबई में नहीं मिलेगी छूट, गुजराती विरोध पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने यह चेतावनी दी। कल शाम को मुंबई के दादर इलाके में गुजराती बैनर को नुकसान पहुंचाया गया था। राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। हिमाचल प्रदेश के राजभवन में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा का सम्मान, गवर्नर देवव्रत ने किया सम्मानित। कोलकाता में बच्चों की तस्करी के मामले में रूपा गांगुली से सीआईडी ने की पूछताछ, बीजेपी सांसद ने कहा पुलिस वालों की जांच में मदद कर रही हैं। मीसा भारती के सीए राजेश अग्रवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ी, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पीएमएलए केस में 9 अगस्त तक हिरासत बढ़ाई। मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ के पंचायत सचिव राजेश जैन और उनके भाई कमलेश जैन की काली कमाई का खुलासा, लोकायुक्त छापे में करीब 2.5 करोड़ की मिली अकूत संपत्ति। सिलीगुड़ी में बंद के दौरान हिंसा, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प, 2 पुलिस वाले घायल हो गए। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की गाड़ी तोड़ी, 1 व्यक्ति गिरफ्तार, गोरखालैंड की मांग को लेकर जीजेएम की हड़ताल जारी। मध्य प्रदेश के बड़वानी में राजघाट पर स्थानीय लोगों का जल सत्याग्रह, सरदार सरोवर बांध के खिलाफ नर्मदा नदी में बैठे। इंदौर में पत्ता गोभी में था सांप का बच्चा, अनजाने में मां बेटी ने पकाकर खाई सब्जी, दोनों अस्पताल में भर्ती हो गए। दिल्ली में कूलर की हवा खाने को लेकर हुए विवाद में ढाबे मालिक और उसके पिता की हत्या, पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के भिंड में महिला के साथ गैंगरेप, 3 लोगों पर वारदात को अंजाम देने का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया सिर्फ मारपीट का केस।
राजस्थान के हिंडौन सिटी की पुलिस ने 4 चोरों के गिरोह का पर्दाफाश किया। आरोपियों ने 16 वारदात को अंजाम देने की बात कबूली। इलाहाबाद शांतिपुरम में कावड़ियों की बस और ट्रक की टक्कर हो गई। हादसे में 6 घायल, रास्ते पर पलटा ट्रक। मध्य प्रदेश के मंदसौर में तेज रफ्तार का कहर, कार पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के छतरपुर में चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक कार से अवैध शराब की 23 पेटियां बरामद की, 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। नई टेलीकॉम पॉलिसी जल्द दिसंबर तक आ सकता है पॉलिसी का ड्राफ्ट। पॉलिसी में टेलीकॉम रेगुलेशन से जुड़े नियम वित्त वर्ष 2018 तक मिल सकती है मंजूरी। एनटीपीसी का पहली तिमाही में मुनाफा बढ़ा, 2340 करोड़ रुपए से बढ़कर 2620 करोड़ रुपए हुआ मुनाफा। टमाटर के बाद अब प्याज की कीमतों में भी उछाल, 19 महीने की ऊंचाई पर पहुंचे दाम। प्याज की सप्लाई कम होने से कीमतों में उछाल। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख 30 जुलाई से आगे बढ़ाई जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक 1 महीने तक बढ़ सकती है डेडलाइन। शाहिद अब्बासी होंगे पाकिस्तान के अंतरिम प्रधानमंत्री, नवाज शरीफ की जगह लेंगे अब्बासी। पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री रह चुके हैं शाहिद अब्बासी। शहबाज शरीफ के नेशनल असेंबली का सदस्य बनने तक पीएम रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नवाज शरीफ ने कल इस्तीफा दे दिया था। नवाज और उनके परिवार पर भ्रष्टाचार का आरोप है। श्रीलंका ने चीन के साथ हम्बनटोटा बंदरगाह को लेकर समझौता किया। श्रीलंका चीन को लीज पर देगा बंदरगाह। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में आतंक निरोधी पुलिस ने कई जगह छापेमारी की। आतंकी हमले के अलर्ट के बाद पुलिस की कार्रवाई। चीन के मॉल में पत्नी की शॉपिंग से परेशान, पतियों के लिए खास इंतजाम। पत्नी पति को शीशे के कमरे में छोड़कर जा सकती है। संजय दत्त के बर्थडे पर उनकी कमबैक फिल्म भूमि का नया पोस्टर रिलीज। फिल्म के डायरेक्टर उमंग कुमार ने खास मौके पर दिया खास तोहफा। 22 सितंबर को रिलीज होगी यह फिल्म। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बायोपिक का फर्स्ट लुक जारी। इसरो के चेयरमैन एएस किरण कुमार ने लॉन्च किया पोस्टर।